नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बात बिहार की करेंगे। हालांकि अपने कई दर्शक हैं, उनको इस बात का ऐतराज भी रहता है कि आप बिहार पर ही चर्चा करते हैं। तो दरअसल अगर आप हिंदुस्तान की राजनीति पर गौर करें तो भाजपा की घेराबंदी के लिए जो कवायद शुरू हुई वो बिहार से ही हुई है और ये मजबूत एक कोशिश हुई है यहाँ से। और यहाँ पर महागठबंधन के भीतर की हलचल, फिर उसमें चाहे जदयू हो या राजद हो और या उपेंद्र कुशवाहा का एंगल हो या फिर चिराग पासवान की हलचल हो या जीतन राम मांझी का अपना रुख हो, ये तमाम चीजें जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ बिहार की राजनीति को ही प्रभावित नहीं करती है। इससे हिंदुस्तान की राजनीति में भी एक हलचल पैदा होगी और वो 2024 के लिहाज से वो आप प्रत्यक्ष कहें या अप्रत्यक्ष कहें तो इस वजह से जो है ये बड़ा मायने रखता है। अगर आप इन दिनों का जो घटनाक्रम है उस पर गौर करें तो आपने बड़ी चर्चा सुनी होगी भाजपा के यूपी फार्मूले की। और अभी अगर हाल हाल की घटनाओं को आप देखें, हाल हाल अपना मतलब ये हुआ कि जब से नीतीश कुमार ने ये कहना शुरू किया तेजस्वी यादव की तरफ इशारा करके कि हमें इनको आगे बढ़ाना है, और फिर बाद के दिनों में जब उन्होंने ये कह दिया कि 2025 का चुनाव जो है वो तेजस्वी यादव की अगुवाई में लड़ा जाएगा और फिर ये चर्चा चल पड़ी कि राजद और जदयू का विलय होगा, तो ये जो तमाम चीजें हैं इन चीजों ने भाजपा को उसके लिए कोई कोशिश भी नहीं करनी पड़ी और खुद ब खुद जो है बिहार में यूपी का फार्मूला आने लगा। सवाल यह है कैसे, असल में उसी पर हम लोग बात करेंगे और ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आप उत्तर प्रदेश को एक बार आप देखें तो उत्तर प्रदेश में जो चुनाव लड़ा गया और जो वहां लामबंदी हुई वो गैर यादव की लामबंदी हुई। सारे जो ओबीसी गैर यादव वो लामबंद हुए और भाजपा के पक्ष में खड़े हुए उत्तर प्रदेश में, और फिर वहां भाजपा अपना वनवास काट पाई। बिहार में तो भाजपा का लंबा वनवास है, उत्तर प्रदेश से भी ज्यादा बड़ा वनवास है, यहां तो कभी आई ही नहीं। यहां पर हाल हाल के दिनों में जो घटनाएं घट रही हैं वो इस बात की ओर इशारा कर रही हैं कि भाजपा, आप ये कह सकते हैं कि जो नीतीश कुमार ने कहा दरअसल उसने वहां भाजपा को बड़ा मजबूत कर दिया है और वो उसी दिशा में जो है चीजें बढ़ रही हैं। सवाल यह है कैसे। असल में भाजपा ये हमेशा से चाहती रही कि, और कम से कम जब से महागठबंधन बना और नीतीश जी अलग हुए, कि जो चुनाव है बिहार का वो भाजपा बनाम राजद हो, उसमें जदयू कहीं बीच में रहे ना। इसीलिए ये कहा जाता है कि दरअसल राजद और जदयू का विलय भाजपा के लिए बड़ा राजनीतिक रूप से नफा वाला होगा, क्योंकि इस विलय के बाद जदयू में जो बिखराव होगा वो होगा ही। उससे बड़ी चीज ये होगी कि वो जो गैर यादव लामबंदी एक जमाने में नीतीश कुमार ने की थी वो जदयू के विलय होने से राजद में जाएगी नहीं। वो दरअसल चूंकि वो लामबंदी है, वो लामबंदी वहां से निकलेगी और भाजपा के खेमे में चली जाएगी, या आप कहिए उस खेमे में जाएगी जो राजद को टक्कर दे सकता है। ये उसमें एकदम परिस्थितियां वही हैं कि जैसे जो भाजपा को हरा सकता है उसके साथ एक खास वर्ग का मत मिल जाता है, उसी तरीके से बिहार में जो राजद को पटखनी दे सकता है उसके साथ एक बड़ी गोलबंदी और लामबंदी होगी जो भाजपा के साथ जुड़ेगी। चूंकि जदयू तो वहां जो परिस्थितियां हैं और जो चर्चा थी उसमें तो जदयू रहेगी नहीं, और अब जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा ने मुहिम छेड़ी है और उस मुहिम से एक बात निकल कर आई है वो ये कि आने वाले दिनों में बिहार में राजद की ही सरकार होगी और जदयू, या आप कहिए कि नीतीश जी ने एक तरह से अब ये मान लिया है कि चलिए अब इन्हीं को मुख्यमंत्री वगैरह बनना है, यही आगे बढ़े और हमारी राजनीति तो चली गई और अब भाई हम जो है राजनीतिक संन्यास की तरफ बढ़े या दिल्ली की तरफ बढ़े, जो भी वो सोचे। लेकिन ये जो बात वो कह रहे हैं कि इनको आगे बढ़ाना है और उस बात को उपेंद्र कुशवाहा लेकर चल रहे हैं कि नहीं, उनके नेतृत्व को, तेजस्वी यादव के नेतृत्व को लवकुश जो है वो स्वीकार नहीं करेगा। एक और दूसरा, जब आप राजद की बात करते हैं कि राजद की अगुवाई में चीजें होंगी,
तब वो धड़ा भी लामबंद होता है, जो ना चाहते हो भी, वो मान लीजिए कि भाजपा से नाराज भी रहा, लेकिन उस नाराजगी के बाद भी वो राजद के सत्ता में आने से जो उसके भीतर एक अकुलाहट होती है, वो अकुलाहट फिर से शुरू हो गई है। तो ये एक बड़ी चीज है। और उपेंद्र कुशवाहा ने कम से कम, और वो नीतीश कुमार के सौजन्य से ही हुआ है कि ये बात वो अब उठाने लगे हैं और कहने लगे हैं। तो इस उठाने और कहने में जो नैरेटिव बन रहा है वो ये कि आने वाले दिनों में, और वैसे इस नैरेटिव का शिलान्यास जो है वो आप कहीं भाजपा ने नहीं, वो नीतीश कुमार ने ही कर दिया कि 2025 का जो चुनाव होगा वो भाजपा बनाम राजद होगा। अब जब भाजपा बनाम राजद होगा तो ऐसी स्थिति में वो तमाम बिरादरियां जो राजद के साथ नहीं जाना चाहती, या फिर जिनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व राजद में नहीं मिला है, या फिर जो बिरादरियां जदयू में इसलिए जुड़ी थी चूंकि वो राजद के खिलाफ गोलबंद हुई थी, वो जदयू के राजद के साथ जाने की वजह से और राजद के नेतृत्व की वजह से वो जदयू के पास भी नहीं खड़ी रहेंगी, वो निकल कर टूट कर भाजपा में चली जाएंगी। तो ये जो एक नया नैरेटिव वहां बना, और उस बनने और बनाने में उन्हीं की भूमिका रही, जिन्हें सबसे ज्यादा चतुर राजनेता माना जाता है नीतीश जी का, तो वो बना। अब वो जाने में बना अनजाने में बना, ये एक अलग मसला है। लेकिन ये नैरेटिव उस समय आप ये कहें कि उन्होंने कहा और फिर उसे उपेंद्र कुशवाहा ने आगे बढ़ाया, और अब आप देखें कि उसमें और तमाम फैक्टर जुड़ते जा रहे हैं, और नाराजगी का जो आलम है उस नाराजगी के आलम को हम एक तरफ रख दें, लेकिन राजनीतिक प्रतिनिधित्व वाला जो मसला है उस मसले ने एक चीज तो तय कर दी है कि ये जो बात हो चली है वो चाहे 24 की हो और चाहे बिहार में 25 की हो, उसमें एक चीज अब स्पष्ट दिखाई दे रही है, वो ये कि लड़ाई भाजपा बनाम राजद की होगी। और ये जो सिनेरियो उभर रहा है ये वैसा ही सिनेरियो है जैसे उत्तर प्रदेश में उभरा था कि लड़ाई भाजपा और समाजवादी पार्टी में होगी, और जब ये नैरेटिव बना तो तमाम जो अति पिछड़ी और अति दलित जो समाज है वो भाजपा के साथ लामबंद हुआ। वह इसलिए चूंकि उसको यहां राजनीतिक रिप्रेजेंटेशन भी मिला और राजनीतिक अधिकार भी मिला और सुरक्षा भी, ये तमाम चीजें हुई उनके साथ। और ये ऐसा नहीं है कि कुछ हवा में है, ये दरअसल नतीजों में उत्तर प्रदेश के दिखाई दिया। कुछ इसी तरह की स्थिति अब बिहार में भी बनती दिखाई दे रही है, और ऐसा मालूम पड़ता है कि इस स्थिति और परिस्थिति ने तेजस्वी यादव को भी असमंजस में डाल दिया है और नीतीश जी को भी असमंजस में डाल दिया है, क्योंकि उन्होंने या महागठबंधन ने तो ये नहीं सोचा होगा कि ऐसा कुछ हो जाएगा जब ये बात आएगी कि 2025 का चुनाव जो है वो तेजस्वी यादव की अगुवाई में लड़ा जाएगा। और वो जो A to Z वाला फार्मूला, वो फार्मूला भी औंधे मुंह गिरी रहा है। जिस तरह से ये जाति गणना और फिर रामचरितमानस इसको हवा दी जा रही है, और उस हवा के जरिए उस जातीय ध्रुवीकरण की कवायद हो रही है। तो दरअसल उस जातीय ध्रुवीकरण में जो इनका अपना समीकरण है MY, वो तो रहेगा, लेकिन उस Y में M पर भी हम लोग कई बार बात कर चुके हैं कि कितना रहेगा ये देखने वाली बात होगी। पर MY के बाहर फिर 70% है, और वो जो 70% है वो आप ये कहें कि महागठबंधन की समझ में आ रहा है। इसीलिए तेजस्वी यादव आज कह रहे थे कि आप सियासी समीकरण देखिए, तो दरअसल अब वो लोग बार बार सियासी समीकरण की बात इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि जाने अनजाने जो नया समीकरण बना है उस नए समीकरण में भाजपा उस स्थिति में दिखाई दे रही है कि पूरी बाजी ही पलट जाएगी, और हो सकता है 2025 का सिनेरियो आप ये देखें कि बिहार के राजनीतिक इतिहास में एकदम अलग दिशा में जाए। लेकिन अभी तो वो बात की बात है 2024 में ही जिस तरह की अब वहां पर राजनीतिक गतिविधियां दिखाई दे रही हैं, वो बता रही हैं कि जिस नैरेटिव की कोशिश हुई थी भाजपा के खिलाफ वहां से बनाने की, गढ़ने की, वो औंधे मुंह गिरने वाला है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए,
वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।